मैं एक सामान्य दिन की तरह एक दुकान में सामान लेने गया था, लेकिन उस दिन जो देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे मार्मिक याद बन गया। कैशियर बोला, माफ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 5-6 साल का होगा, वो गुड़िया को ऐसे थामे हुआ था जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। वो मेरी तरफ मुड़ा और मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या आपको भी लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके हाथ में रखे सिक्के गिने और धीरे से कहा, हाँ बेटे, ये पैसे पूरे नहीं हैं। उसका चेहरा नहीं बदला, वो अब भी वैसा ही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो किसी को अंदर तक हिला दे। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, बेटा, ये गुड़िया किसके लिए ले रहे हो? उसने कहा, ये वही गुड़िया है जो मेरी बहन को बहुत पसंद थी। मैं ये गुड़िया अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ ताकि वो जब भगवान के पास जाएं तो इसे मेरी बहन को दे दे। मैं एक पल के लिए कुछ कह ही नहीं पाया। उसने कहा, मेरी बहन तो पहले ही भगवान के पास जा चुकी है और मेरे पापा कहते हैं कि मम्मी भी अब जल्द ही वहीं जाएगी। मैंने पापा से कहा कि मम्मी से कहना वो मेरे लौटने तक रुक जाएं। फिर उसने अपनी जेब से एक फोटो निकाला जिसमें वो प्यारा बच्चा हंस रहा था। मासूम सी मुस्कान। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी मम्मी ये फोटो भी ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल ना पाए। मुझे मम्मी से बहुत प्यार है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे यूं छोड़कर जाना चाहेंगी। वो फिर गुड़िया को देखने लगा। इस बार उसकी नजरों में उम्मीद नहीं, बस एक खामोशी थी और इंतजार। मैं खुद को रोक नहीं पाया। चुपचाप अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा, एक बार फिर से गिनते हैं, शायद पैसे पूरे हो जाएं। उसने कहा, ठीक है अंकल, पर मुझे लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं। हमने गिनती शुरू की और हाँ, इस बार पैसे पूरे थे, यहाँ तक कि कुछ पैसे बच भी गए थे। बच्चे ने ऊपर देखा और कहा, भगवान का शुक्रिया, आपने मेरी सुन ली। मैंने रात को सोने से पहले दुआ मांगी थी कि भगवान मुझे गुड़िया खरीदने के पैसे दे दे। मैं गुलाब के लिए पैसे नहीं मांग पाया, पर अब तो भगवान ने मुझे वो भी दे दिए क्योंकि मम्मी को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। मैंने उस बच्चे को वहां से जाते हुए देखा और बस वो दृश्य मेरे दिल में रह गया। 2 दिन बाद अखबार में एक खबर पढ़ी। एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी चलाते हुए एक महिला की कार को टक्कर मारी। उसकी 3 साल की बेटी घटनास्थल पर ही चल बसी और महिला कोमा में चली गई। डॉक्टर्स को उम्मीद नहीं थी और परिवार को अब फैसला लेना था। क्या वो बच्चा उसी परिवार का था? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और सीधे उस पते पर चला गया जहां अंतिम दर्शन हो रहे थे। वो महिला सफेद कपड़ों में थी, हाथ में एक सफेद गुलाब, सीने पर रखी थी वही गुड़िया और उसके पास ही वो मुस्कुराता हुआ फोटो। उस मासूम से बच्चे ने जो प्यार दिखाया वो शब्दों में कहना नामुमकिन है, पर एक शराबी की लापरवाही ने एक बच्चे से उसकी पूरी दुनिया छीन ली। अगर आप भी इस कहानी से जुड़े हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शायद किसी और की लापरवाही किसी मासूम की दुनिया ना उजाड़ सके। और याद रखिए, हमारे छोटे छोटे फैसले किसी की जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ बन सकते हैं।
दोस्तों, ये कहानी एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी जो वास्तविक घटना पर आधारित है को श्री प्रोफेसर श्याम विश्वकर्मा जी ने अपने ब्लॉग के माध्यम से शेयर किया है। उन्होंने एक पैगाम के साथ कि कृपया कभी शराब पीकर और मोबाइल पर बातें करते समय वाहन ना चलाएं, इसे पोस्ट किया है। उम्मीद है कि आप सभी भी इसका ध्यान रखेंगे। इस कहानी का सुंदर सा चित्रण करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगी। अगर आपको ये सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई सच्ची और दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें। हम उसे भी आपके लिए पूरे दिल से प्रस्तुत करेंगे। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।